चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब कैसे हो भाई। जल्दी से एक बार कमेंट करो और बताओ भाई, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? हाँ जी मेरे भाई। चलिए जी आयुष। चलिए जी, चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल सर, लव यू मेरे भाई। चलो स्टार्ट किया जाए सेशन को। लास्ट क्लास में मेरे भाई हम क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हमने क्लॉक की बेसिक बेसिक बातें जान ली थी। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक की बेसिक बेसिक बातें जान ली थी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। चलो जी। तो हमने क्लॉक की बेसिक बेसिक क्या बातें जानी थी वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हाँ या ना? आज स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था भाई? आवर हैंड के बारे में तीन बातें, कि आवर हैंड एक आवर में कितना चल जाता है भाई? आवर हैंड एक आवर में चल जाता है भाई 30 डिग्री। और आवर हैंड एक मिनट में कितना चल जाता है? 1/2 डिग्री। और आवर हैंड मेरे भाई एक सेकंड में कितना चल जाता है? 1/120 डिग्री। ये बातें आवर हैंड के बारे में जान ली थी आपने। फिर आपने मिनट हैंड के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जान ली थी। दो बातें मिनट हैंड के बारे में याद रखनी थी आपकी। पहली बात क्या थी भाई? पहली बात थी कि ये एक मिनट में कितना चलता है? आपने बोला था 6 डिग्री। और ये एक सेकंड में कितना चलता है? तो आपने बोला था 1/10 डिग्री। फिर सेकंड हैंड के बारे में आपने एक बात जान ली थी कि ये एक सेकंड में कितना चलता है? आपने बोला था 6 डिग्री। लगता है कमेंट लेफ्ट हैंड साइड है। कमेंट वहां है, वहां। चलिए, हाँ एक बार रिवाइज करें सर, बिल्कुल रिवाइज ही कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो, फिर इसके बाद में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझा दिया था? फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में मेरे भाई समझा दिया था कि आवर हैंड और मिनट हैंड के स्पीड का रेशियो क्या रहता है? 1:12। और मिनट हैंड और सेकंड हैंड की स्पीड का रेशियो क्या बताया था? 1:60। हाँ जी सर। और आवर हैंड और सेकंड हैंड की स्पीड का रेशियो मैंने आपको कितना बताया था? तो आप कहेंगे सर ये था 1:720। ठीक है जी। आइए जी, इसके बाद में आपने एक बात और जानी थी, और वो बात ये थी कि आप एक मिनट में कितना एक्स्ट्रा चल जाते हैं। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से एक मिनट में एक्स्ट्रा कितना चल जाती है? 11/12 मिनट एक्स्ट्रा चल जाती है। तो एक मिनट एक्स्ट्रा चलने में टाइम कितना लेती थी? 12/11, या एक सही 1/11। तो 5 मिनट गैप एक्स्ट्रा चलने में कितना समय लेगी? 5 सही 5/11। मैंने बताया था कि एक आवर गैप 5 मिनट के बराबर ही होता है। घड़ी में देखो ना, 12 से 1 तक ये वाला जो गैप है वो एक आवर का गैप है। लेकिन अगर मैं इसको मिनट में देखूं तो ये 5 मिनट का गैप है भाई। यहां से यहां तक 5 मिनट होती हैं अगर मिनट गैप में देखें तो 5 मिनट एक्स्ट्रा चलना मतलब 1 घंटे के गैप के बराबर एक्स्ट्रा चलना है। तो 1 आवर एक्स्ट्रा चलना या 5 मिनट एक्स्ट्रा चलना, उसमें समय कितना लगेगा? 5 सही 5/11। ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब बात करते हैं आज जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर। और आज हम जानते हैं कि घड़ी में कुछ स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। घड़ी में 4 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। कितने स्टैंडर्ड टाइम होते हैं भाई?
चलिए जी, 4 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं भाई। देखिए भाई कौन कौन से 4 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। पहला टाइम होता है जी 12 बजे का, दूसरा टाइम होता है जी 3 बजे का, तीसरा टाइम होता है मेरे भाई कितने का, 6 बजे का, और चौथा होता है जी 9 बजे का। ये 4 स्टैंडर्ड टाइम हमारे घड़ी के होते हैं। एक तो होता है सर 12 बजे का। 12 बजे का स्टैंडर्ड टाइम क्या दर्शाता है कि जब दोनों सुइयां 12 पर हों। 12 पर दोनों सुइयां होने का मतलब है जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएं, कहने का मतलब है जब दोनों का गैप कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। हाँ तू यही देख ले, ये जर्सी सर आपकी नहीं है, बहुत ढीली लग रही है। तू यही सब देख ले, बस पढ़ाई पे ध्यान मत दे मेरे भाई। आइए इधर, इधर आइए भाई। कितना, 12 बजे का स्टैंडर्ड टाइम। तो ये 12 बजे का स्टैंडर्ड टाइम क्या दर्शाता है कि जब दोनों सुइयों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए, डिस्टेंस हो जाए जी 0। ठीक है। जब दोनों सुइयों के बीच की डिस्टेंस 0 हो, मतलब ओवरलैप कर लें, ये उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, 12 का। अच्छा, फिर एक स्टैंडर्ड टाइम आपको 6 बजे का भी देखने को मिलता है। हाँ जी सर, ये 6 बजे का स्टैंडर्ड टाइम क्या दर्शाता है कि आवर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। कहने का मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। आपका भाई ये टाइम क्या दर्शाने लग रहा है, ये दर्शाने लग रहा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। चलिए आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, ये ओवरलैप कर रही हैं भाई साहब, क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं भाई। चलिए आइए ध्यान से देखिए। तो ये 6 बजे का टाइम दर्शाता है जी कि जब दोनों सुइयों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाए। अगर मैं एंगल में देखूं तो ये एंगल में होगी भाई 180 डिग्री की। यहां से लेकर यहां तक एंगल में डिस्टेंस कितनी होगी, 180 डिग्री की। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं घंटों में देखूं तो 12 से लेकर 6 तक ये कितने घंटों की है, आप बोलेंगे सर 6 घंटे की डिस्टेंस है। अच्छा, अगर मैं मिनट में देखूं तो मेरे भाई यहां से लेकर ये 30 मिनट की डिस्टेंस है, 30 मिनट की डिस्टेंस है। तो ये टाइम आपको क्या दर्शाता है कि जब आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक दूसरे के अपोजिट होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर एंगल में देखी जाए तो 180 है, घंटों में देखी जाए तो यहां से 1 2 3 4 5 6 घंटे की है, मिनट में देखी जाए तो 12 से लेकर 6 तक 30 मिनट होते हैं, मिनट की है। अच्छा, 2 स्टैंडर्ड टाइम और बचे। एक टाइम बचा मेरे भाई 3 बजे का। 3 बजे क्या होता है, आवर हैंड 3 पर और मिनट हैंड कहां होता है, 12 पर। और एक स्टैंडर्ड टाइम होता है भाई 9 बजे का। हाँ जी सर, इसमें क्या होता है कि आवर हैंड 9 पर होता है और मिनट हैंड कहां होता है भाई, 12 पर होता है। अच्छा, ये दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम एक ही कंडीशन को दर्शाते हैं। कौन सी कंडीशन को, जब मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएं, 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो भाई ये दोनों डिस्टेंस दर्शाते होंगे सेम। यस सर, ये सेम ही कंडीशन को दर्शाते हैं। 3 बजे का टाइम देख लो या 9 बजे का, इन पर डिस्टेंस कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस एंगल में देखी जाए तो वो होती है 90 डिग्री की, और घंटों में देखी जाए तो वो होती है 3 घंटों की। देखो ना, 12 से 1, 1 से 2, ये 3 घंटे की डिस्टेंस है, 1 2 3। यहां भी 10 11 और 12, 3 घंटे की डिस्टेंस है, 3 आवर की। अच्छा, मिनट में देखी जाए तो ये 15 मिनट की डिस्टेंस पर होते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं, आपका एक एक टाइप है जो आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। यहां स्टैंडर्ड टाइम से सीधे सीधे आपके एक एक टाइप बनने जा रहे हैं। और आज का हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला टाइप 1 हम यहां से पढ़ेंगे। टाइप 1 ये है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएं, अपोजिट हो जाएं। चलो भैया, पहला टाइप आपकी स्क्रीन पर आ गया। मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्या कहा था कि मजा आ जाएगा भाई साहब, आज से जादू स्टार्ट हो जाएंगे क्लॉक के।
अगर आपको क्लॉक टफ लगता है तो आज से ये सबसे आसान लगने लग जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, पहला टाइप है आपका जो दर्शाता है कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के विपरीत हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड टाइम क्या बताया था आपको, 6 बजे का। अपोजिट वाली कंडीशन के लिए स्टैंडर्ड टाइम होगा 6 बजे का, जब आवर हैंड 6 पर और मिनट हैंड कहां पर होगा भाई, 12 पर। अच्छा सर, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक टाइम गैप दे दिया जाएगा, जैसे यहां दे दिया है 7 से 8 के बीच, और आपसे पूछेगा कि 7 से 8 के बीच वह टाइम बताओ जब मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, या एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का एंगल बनाएं। अच्छा, हमको सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, नो कमेंट बाजी, सब लोग यहां देखेंगे, बिल्कुल पहले शून्य से समझते हैं। अच्छा, 7 से 8 के बीच में वो टाइम जो पूछा जा रहा है वो 7 बजकर कुछ मिनट ही तो होंगी। हाँ जी सर, मुझे मिनट नहीं पता सर कितनी होंगी, बस यही तो कैलकुलेट करनी है। 7 से 8 के बीच में 7 बजकर कुछ मिनट होंगी जब दोनों सुइयां एक दूसरे अपोजिट होंगी, लेकिन वो मिनट कितनी है वही कैलकुलेट करना है। तो मिनट निकालने का ना क्लॉक में एक फॉर्मूला होता है। अगर आप मिनट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है 2/11 आवर इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। अब इसमें ये जो टर्म यूज हुई है वो टर्म क्या क्या है पहले उनको समझ लेते हैं। जैसे यहां एक आवर यूज हुआ है, तो ये आवर क्या है, जो यहां पर है 7 बजकर, तो 7 बजकर मींस आवर कितने हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो ये आर की जगह आ गया भाई 7। ठीक है। अच्छा सर, ये एंगल क्या आता है, यहां पर एंगल दर्शाता है कंडीशन को, कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल आता है। जैसे यहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होने जा रही हैं, तो अपोजिट होने के लिए एंगल कितना रहता है भाई, 180 डिग्री। सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है भाई, अगर ये आवर इंटू 30 की वैल्यू बड़ी है एंगल से तो आएगा जी माइनस, और अगर आवर इंटू 30 की वैल्यू छोटी रह गई एंगल से तो आएगा प्लस। प्लस और माइनस में से आएगा एक ही। ठीक है। अब जरा यहां पर आइए भाई जी, जल्दी से समझते हैं। देखो जी, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, यहां पर और कुछ नहीं है। 2/11 भाई, आर की जगह कितना पुट कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 30 का मतलब कितना हो गया भाई, 210। हाँ जी सर, तो सीधे सीधे 210 रखो। 210 क्या है ये, 7 मल्टीप्लाई बाई 30, कितना बन गया भाई, 210। अच्छा, एंगल कितना आना है, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट वाली कंडीशन है तो एंगल 180 लेके चलेंगे। तो जरा देखना ये 210 180 से बड़ा है या छोटा, आप कहेंगे बड़ा है सर, तो माइनस का सिंबल लाओ। फिर ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो यहां माइनस लगेगा। अच्छा, तो फिर जरा देखना 2/11 120 में से 210 में से 180 घटाओगे कितना बचा भाई, आपने बोला 30। अब जरा देखना 30 दूनी 60/11, 60 में 11 से डिवाइड करो, कितनी बार गया, 5 सही 5/11 मिनट आ गई भाई ये कैलकुलेट होकर। तो मिनट कितनी आ गई, 5 सही 5/11। तो आपका टाइम है कि 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। अब बच्चे कहने लगेंगे सर आप तो ये कह रहे थे जादू होगा, आपने तो और टफ कर दिया, आपने तो कल वादा किया था बिना पेन टच किए करेंगे। लास्ट क्लास में हमने वादा कर लिया था कि हम बिना पेन टच किए करने जाएंगे। हाँ जी सर, और आपने तो क्या कर दिया, आपने तो ये फिर सारा फॉर्मूला बता दिया। लेकिन आप ये बताओ क्या आपके समझ में आ गया ये, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो फिर ऐसे नहीं करना भाई, अब ऐसे नहीं करना। फिर कैसे करना है, जो आपसे वादा किया गया है वो वादा निभाया जाएगा। आइए जी बोर्ड पर देखिए, आप लोग जल्दी से स्पीड से बोर्ड पर देखिए। अच्छा, आप ये समझो, जब बात आती है अपोजिट होने की, क्वेश्चन में मिनट हैंड और आवर हैंड को अपोजिट करने की बात आई, तो जैसे ही अपोजिट की बात आई तो तुम्हारे दिमाग में एक टाइम आया होगा ना। आपने बोला हाँ सर, अभी जस्ट आपने बताया था कि अपोजिट होने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और वो होता है 6 बजे का। मैंने बोला घड़ी में कब दोनों सुइयां अपोजिट हो जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए 6 बजे।
लेकिन सर ये क्वेश्चन तो हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कहने लग रहा है कि 7 से 8 के बीच कब अपोजिट होंगी। हमें तो ये पता है 6 पर अपोजिट हो जाती हैं, यस सर। और ये पूछ रहा है हमसे 7 पर, भाई 7 पर ही तो पूछ रहा है, हाँ जी सर। तो जरा देखना, हमें पता है 6 पर और ये हमें लेके जाना चाहता है 7 पर, तो ये हमें कितना एक्स्ट्रा चलाना चाहता है अपने स्टैंडर्ड टाइम से। तो अपने स्टैंडर्ड टाइम से कितना एक्स्ट्रा चलाना चाहता है, तो आपने बोला 6 से 7 पर ले जाना चाहता है, तो सर 1 एक्स्ट्रा चलाना चाहता है। तो बस आप ये देख लो कितना एक्स्ट्रा चल गए आप अपने स्टैंडर्ड टाइम से। स्टैंडर्ड टाइम था 6 का, ये आपको ले गया 7 तक, 1 घंटा एक्स्ट्रा चल गए ना। और जितना भी एक्स्ट्रा चल जाओ उसमें सीधे सीधे बस 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। लो जी, फिर कितना आ गया, सीधे सीधे 5 सही 5/11 आ गई, और ये जो आएंगी वो मिनट ही होंगी। क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड टाइम से आप कितना एक्स्ट्रा चल गए, जितना एक्स्ट्रा चल गए उसमें गुणा कर दो बस 5 सही 5/11 से। और जैसे ही चले गए एक्स्ट्रा टाइम में 5 सही 5/11 से गुणा करोगे, मिनट निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो बस 7:05 सही 5/11 मिनट। मजा आया मेरे भाई, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमको इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम से कितना एक्स्ट्रा चल गए, जितना एक्स्ट्रा चल गए उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, हाँ जी बिल्कुल पारुल, आप लाइव क्लास में ही हैं। पारुल, सिमरन, अमित, अंगद राव सब लाइव क्लास में हो। मेरी कोई भी सिंगल क्लास रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगी कभी भी। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता किसी की। ठीक है, अगर मैंने आपके कमेंट नहीं देखे हैं तो वो इसका रीजन था, मैं आपको ये समझाने पे लगा हुआ था। बेहतरीन सर, सर आपका कोई जवाब नहीं। चलिए जी, यहां पर आइए, समझते हैं भाई। अब इस बार ये मुझसे बोल रहा है कि सर 9 से 10 के बीच बता दो कब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे ही अपोजिट देखा, अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, दिमाग में घंटी बजेगी 6, कि सर 6 पे पहुंच जाते, दोनों सुइयां अपोजिट हो जाती। लेकिन ये हमें कहां तक ले गया, 9 तक ले गया सर। तो जरा देखना 6 से कितना एक्स्ट्रा ले गया, 3 एक्स्ट्रा ले गया। जितना एक्स्ट्रा ले गया तुरंत 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, क्योंकि आपको पता है ये 5 सही 5/11 से भी हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज ही आपको बताया है, ये रहा। वैसे तो लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, 1 घंटा एक्स्ट्रा चलने में 5 सही 5/11 मिनट लग जाती हैं। ठीक है, तो भाई अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा चलने में 5 सही 5/11 मिनट लग रही हैं, तो ये इस बार हमको 3 घंटे एक्स्ट्रा चलवा रहा है। चलना था 6 तक, चला रहा है 9 तक, 3 घंटे एक्स्ट्रा चला रहा है। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चलने में समय लगता है 5 सही 5/11 मिनट। तो 3 घंटे एक्स्ट्रा चलने में कितना लगेगा भाई, 3 से गुणा कर दो, 15 सही 15/11। लेकिन सर इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा अभी। क्यों नहीं कर रहा भाई, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से भाई बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अभी 11 से 15 में एक बार भाग और चला जाएगा, तो ये 16 सही 4/11 बचेगा। अब आप कहेंगे सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन करने में, 5 सही 5/11 से गुणा होने में मजा नहीं आ रहा। 180/11 नहीं बोल रहा अनुज, ऐसे कौन बोलता है 180/11 मिनट। भाई मिनट कभी भी ऐसे थोड़ा ना होती है कि 180 इस फॉर्म में लिखना है, 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, अच्छा अभी आपको यहां थोड़ी सी दिक्कत आई होगी ना। हाँ जी सर। अच्छा आप ये बताओ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये भी दिक्कत दूर करेंगे मल्टीप्लाई करने वाली। आप मुझे ये बताओ, जब मैंने आपसे बोल दिया बिना पेन टच किए करेंगे तो बिना पेन टच किए करेंगे, कोई डाउट नहीं है भाई इसमें। ठीक है, अब हम ये वाली दिक्कत भी दूर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम से हम कितना एक्स्ट्रा चल गए उसमें 5 सही 5/11 से गुणा करना है। तो चलो भैया 5 सही 5/11 से गुणा करना और सीख लेते हैं थोड़ा उंगलियों पर बिना पेन टच किए। अच्छा ये समझो, आप अपने स्टैंडर्ड टाइम से कितना एक्स्ट्रा चल सकते हैं। भाई चलना था 6 तक, स्टैंडर्ड टाइम क्या है 6 का। हाँ जी सर।
अगर आप 6 की जगह 7 तक चले गए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चले गए, हाँ जी सर। अच्छा 8 तक चले गए तो 2 घंटे एक्स्ट्रा चले गए, बिल्कुल सर। 9 तक चले जाते तो 3 घंटे एक्स्ट्रा चले जाते, बिल्कुल सर। ऐसे ही आगे 4 घंटे एक्स्ट्रा चल सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 घंटे एक्स्ट्रा चला जा सकता है। 12 घंटा एक्स्ट्रा चलते ही तो वापस 6 पर आ जाओगे, हाँ जी सर, यस सर। और जितना आप एक्स्ट्रा चले गए उसमें बस मल्टीप्लाई करना होता है 5 सही 5/11 से, बिल्कुल सर। कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 5 सही 5/11 से। चलो ये 5 सही 5/11 से मल्टीप्लाई करना इतना आसान बना देते हैं अभी आपके लिए कि आप बोलेंगे सर हमें तो पेन ही टच नहीं करना पड़ रहा। अब बस आप लोगों को ध्यान से अभी मेरी बातों को सुनना है, नहीं तो फिर बोलोगे डाउट रह गया सर, गुणा करना नहीं आया, टाइम नहीं बचा पाए पूरा। सब लोग यहां ध्यान दो, चलो बोर्ड पर देखो भाई। यहां 1 में गुणा किया 5 सही 5/11 से, बड़ी आसानी से आपने 5 सही 5/11 लिख दिया। 2 में गुणा किया तो 10 सही 10/11 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही यहां किया तो 15 सही 15/11 लिखा और आपने बोला अरे सर यहां दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि यहां ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी हो गई। तो अभी आपको और डिवाइड करना पड़ेगा। दिक्कत यहां से बन जाती है जब आपको और एक और बार डिवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक सीखते हैं। अच्छा मैं कुछ कोड बता रहा हूं आपको, उन कोडों पर ध्यान देंगे। 2-2 के पेयर बना रहा हूं पहले तो, 1 2 3 4 5 6 का पेयर, 7 8 का पेयर, 9 10 का पेयर। और इन पेयर्स पे कोड लगेंगे। पहले पेयर के लिए 0 कोड, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, यहां 3 और यहां 4। अब बोलेंगे सर कोड कौन याद रखेगा? अभी मैं याद कराऊंगा भाई। देखो ये पेयर 2 पर खत्म होता है तो अगले पेयर के लिए 2 का आधा कोड। ये 4 पर खत्म होता है तो 4 का आधा कोड अगले पेयर के लिए। ये 6 पर खत्म होता है तो 6 का आधा आगे। ये 8 पर खत्म होता है 8 का आधा आगे। कहने का मतलब है आगे आने वाली संख्याओं के लिए जो कोड लगेगा ना, वो उससे पीछे जो इवन नंबर रह गया है उसका आधा हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 7 के लिए कोड क्या है, तो 7 से पीछे रह गया था 6 और 6 का आधा 3 कोड लगेगा 7 पर। मैंने बोला 9 के लिए कोड क्या होगा, तो 9 से पीछे इवन नंबर रह गया था 8 और 8 का आधा 9 के लिए 4 कोड लगेगा। अच्छा मैंने बोला 10 के लिए कोड क्या लगेगा, तो 10 किस इवन नंबर के बाद आया है? 8 के बाद आया है तो 8 का आधा कोड लगेगा। अच्छा मैंने बोला 6 के लिए क्या कोड लगेगा, तो 6 के लिए 3 मत बोल देना। 6 किसके बाद आया है? 4 के बाद आया है तो 4 का आधा कोड लगेगा। मैंने बोला 4 के लिए कोड क्या लगेगा, तो 4 किस इवन नंबर के बाद आया है? 2 के बाद, तो 2 का आधा 1 कोड लगेगा। मैंने बोला भाई आप बताइए 9 के लिए कोड क्या लगेगा, तो 9 8 के बाद आया है ना, तो 8 का आधा 4 कोड लगेगा। बड़ा आसान है, जो नंबर मैं आपको बोलूं उससे पहले कौन सा इवन नंबर आया है उसका आधा कर दो, उसका कोड बन जाएगा। ठीक है चलिए जी, कोड तो याद हो गए। कोड याद होने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई होगी कोड याद करने में। हाँ जी सर, यहां 3 का लिए 2 का आधा कोड, 4 के लिए भी 2 का आधा कोड, 5 के लिए 4 का आधा, 6 के लिए 4 का आधा, 7 के लिए 6 का आधा, 8 के लिए 6 का आधा, 9 के लिए 8 का आधा, 10 के लिए। बस इतना याद रखो, जो भी नंबर दिमाग में आ रहा है 7 तो उससे पहले देखो इवन नंबर कौन सा था? 6, तो 6 का आधा कोड होगा। दिमाग में आया 5, 5 से पहले इवन नंबर 4, 4 का आधा कोड होगा। तो जो भी नंबर आपको दिया जाए उससे पहले कौन सा नंबर था इवन, उसका आधा कर दो, कोड हो जाएगा। अच्छा अब कोड अप्लाई कैसे होने हैं, तो बस देखो यहां गुणा करो। 3 का 5 में गुणा किया 15 आया, लेकिन उसमें एक कोड जोड़ दो 16 आ गया, और ऊपर लिखो 4/11। ये बट्टे में तो 11 ही रहेगा, लेकिन ऊपर 4 क्यों आया, तो ये यहां वाली संख्या 6 और ये ऊपर वाली संख्या मिलकर 10 बनाने चाहिए। ये और ये मिलकर 10 हो जाने चाहिए। क्लियर हुई बात? दोबारा समझो। अच्छा यहां 4 पंजे 20 और एक कोड जोड़ा 21, तो ऊपर क्या ला दें? 9, और नीचे तो 11 रहेगा ही, तो 9 और 1 10। भाई यहां जो भी संख्या आ रही है ऊपर वो संख्या आनी चाहिए कि इसके साथ मिलकर 10 बना दे। जैसे यहां 55 25 और 2 कोड जोड़ते ही 27, ऊपर क्या लाएं फिर? 3/11। 6 पंजे 30 और 2 32, तो ऊपर क्या लाएं? 8/11। 7 पंजे 35 में 3 कोड जोड़ो भाई, कितना हुआ? 38, तो ऊपर क्या लाएं? 2/11। 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ो 43, ऊपर क्या लाएं? 7/11।
भाई यहां और यहां वाली संख्या मिलकर हमेशा 10 बनेंगी, वो याद रखना है। 9 पंजे 45 और 4 49 सही 1/11। 5 दाई 50 और 4 54 सही 6/11। क्या आप कर पाएंगे? सोलह सही 4/11 कैसे आया बोलो? कैसे आया बोलो मतलब क्या है बे? कहां ध्यान है भाई? ये तेरे को करके नहीं दिखाया था पहले बिल्कुल बेसिक से? 15 3 में गुणा कर, 5 सही 5/11 से। मेरे भाई अगर तेरे से गुणा करना भी नहीं आ रहा तो जिंदगी में अब मैं क्या सिखाऊं तुझे? बिल्कुल क्लास 1 में लेके जाऊं क्या? 3 से गुणा नहीं हो रहा तेरे में, 5 सही 5/11 में 3 का गुणा कर, यहां भी होगा गुणा और यहां भी होगा गुणा। तो ये हो गया जी 15 सही 15/11। लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इसको, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कभी भी नीचे वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी हो रही है तो और भाग दे दे उसमें, एक बार भाग और चला जाएगा तो 15 की जगह ये 16 हो जाएगा, और भाग देने पर बचेंगे कितने? 4/11। इसलिए 16 से 4/11 आया। लेकिन मैंने तुम्हें शॉर्ट में सिखा दिया कि आप इतना सब कुछ ना करो, 3 का कोड याद रखो, 1 होता है 5 15 और 1 जोड़ के 16 सही 4/11। यहां 6 तो यहां 4 आएगा, 10 होना चाहिए। दिक्कत आ रहा है सर गुरुजी, इससे अच्छा तो 60/11 कर लेते। अबे अज्ञानी हो, अरे मूर्खो, 60/11 होता क्या है? 5 सही 5/11 नहीं होता क्या ये? मतलब रट लेनी है चीजें, जीवन में समझना कुछ नहीं है कभी हमको, बस हमको रट लेना है। किसी ने एक चीज बता दी थी 60/11, तुमको लग रहा है ये जबरदस्त है भाई साहब, सर जो बता रहे हैं वो तो पता नहीं क्या बता रहे हैं हमको। अरे भाई मैंने पहले ही बोला था, जिनको समझना था ना वो समझ गए, और उनको इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि मैंने उनको क्या बता दिया अगले ही क्वेश्चन से। और जिनको नहीं समझना था वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते थे। अब देखो मैं दिखाता हूं जादू। 12 से 1 के बीच पूछा है ना अपोजिट कब होगा, तो पहले तो ये देखो 6 से 12 कितना दूर है? 6 घंटे। गुणा करना था 5 सही 5/11 से, तो 6 का कोड कितना हुआ? 2। 6 पंजे 30 और 2 32 सही 8/11 आंसर है। ऐसे करोगे आप। पेन भी टच नहीं किया, कुछ नहीं किया। रटना क्या है बेटा? रटना क्या है? ये कोड तेरे को समझाए तो मैंने, रटना क्या है? तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो? इतने बुद्धू हो गए हो क्या कि 4 से पहले 2 आया तो 4 के लिए 2 का आधा कोड हो गया? रटना क्यों है? रटना नहीं है तो बेटा ये फॉर्मूला भी रटना होता है फिर, ये वाला जो मैंने हटवा दिया ये रट लोगे इतना बड़ा कि 2/11 आवर इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, ये रट लोगे तुम? इतना नहीं रट पाओगे हैं? मेरा नाम कैसे रट गया तुझे? बैच का नाम कैसे रट गया? सीजीएल में कौन सी पोस्ट लेनी है या किसी और बैच में किसी कौन सी पोस्ट लेनी है, ये कैसे रट गया तुमको? भाई रटना है ना, मम्मी पापा का नाम कैसे रट गया, गांव का नाम कैसे रट गया? तुमको इतना नहीं है रटा जा रहा कि भैया 5 का कोड क्या होगा, तो 5 से पहले आया था 4 तो 4 का आधा हो जाएगा कोड। जो भी नंबर है उससे पहले कौन सा इवन नंबर आया है उसका आधा कोड होता है। जैसे आपसे पूछा 7 का कोड क्या होगा, तो 7 से पहले इवन नंबर आया था 6, तो 6 का आधा मतलब 3 कोड हो गया। सर तैयारी के लिए कौन सा कोचिंग बेस्ट है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? भाई क्यों ऑनलाइन में सही नहीं हो रही तैयारी अभी? इससे बेस्ट क्या होगा? घर बैठे हो, घर का खा रहे हो। देखो जिसको सिलेक्शन चाहिए होता है ना, तो मैं 100% बता रहा हूं उसके लिए ऑनलाइन बेहतर है। जिसको सिलेक्शन चाहिए, अब जिसको घर छोड़ के भागना है उसको तो बहाने चाहिए ना, जो घर वालों के साथ नहीं रहा। जिसको सिलेक्शन चाहिए उसके लिए ऑनलाइन से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। देखो जब चाहो तब पढ़ो, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ो, ठीक है? घर का खा रहे हो, बाहर खर्चा नहीं हो रहा घर वालों का, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनना तुम पे समाज का कि अरे घर से बाहर पढ़ाए लौंडा, ये है वो है, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए आइए भैया, देखो मैंने क्या बताया आपको, अभी जो क्वेश्चन हमने किया उस पर ध्यान देते हैं। ये सब मोह माया है, यहां ध्यान दो। देखो मैंने बोला था स्टैंडर्ड टाइम होता है अपोजिट के लिए कितने का? 6 का।
लेकिन हम कहां तक चले गए, 12 तक। तो ये देखो हम कितना एक्स्ट्रा चले गए, तो 6 से 12 तक चलकर हम 6 घंटे एक्स्ट्रा चले गए ना। इसमें गुणा करना है 5 सही 5/11 से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है 6 का कोड कितना होता है 2, तो 6 पंजे 30 और 2 32 सही 8/11, कहानी खत्म। बेटा 6 गुणा जो 60/11 कर रहा था तू इतना सॉल्व करेगा, देख दोनों चीजों में अंतर समझ। 6 छंग 36, 360/11, इस फॉर्म में तो आंसर नहीं मिलेगा, अभी और सॉल्व करने पड़ेगा। अब 11 से भाग दे रहा है तू इसमें, 11 तिया 33, फिर भी 30 बचे, फिर 2 बार दे रहा, 11 दूनी 32 और फिर 8 बचे, और हमने देखना कितना जल्दी कर दिया। सर सच में बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन अभी 1 2 करोगे तब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो भाई, आपको पूछा गया है 2 से 3 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो 2 से 3 के बीच में पूछा है, अपोजिट पूछा है, अपोजिट होती कब है 6 बजे, लेकिन ये पूछ कहां रहा है 2 बजे। तो 6 से 2 तक कितने ज्यादा चल गए हम। भाई ये गैप मत निकाल देना कि 6 और 2 के बीच में 4 का गैप है, 4 चल गए, नहीं, 6 से 2 तक चले हो। तो 6 से 2 तक होते हैं कितने घंटे, 6 से लेकर 2 बजे तक चले गए आप, कितने घंटे चल गए मेरे भाई, आप चल गए जी 8 घंटे। तो जितने घंटे एक्स्ट्रा चल गए, 6 तक था, 6 से 2 तक चले गए, तो 6 से 12 तक ही होते हैं 6 घंटे, 2 तक 2 घंटे और, मतलब 8 घंटे चल गए आप। इधर देखो ना, अगर बिल्कुल बच्चों की तरह देखना है तो ये रहा 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो यहां से यहां तक 8 घंटे चल गए आप। अब बस जितना एक्स्ट्रा चल गए उसमें गुणा करना होता है 5 सही 5/11 से। 8 के लिए कोड कितना 3, 8 पंजे 40 और 3 43 सही 7/11, आंसर आ गया। 12 से 1 के बीच पूछा है, वो पिछला क्वेश्चन था भाई, 12 से 1 के बीच ये रहा, 12 से 1 के बीच, तो 12 से 1 के बीच ही ये मिनट निकल के आती हैं, तो आंसर ऐसे दोगे आप 12:32 सही 8/11 पर, ऐसे टाइम दोगे। ये जो कैलकुलेट करते हैं वो मिनट निकल के आती हैं कि 12 बजकर कितनी मिनट। ऐसे ही यहां पर ये जो कैलकुलेट किए हैं वो मिनट निकल के आई हैं 2:43 सही 7/11। रुक जाओ, बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, टेंशन मत लो तुम, कुछ नहीं करना, इतना करना है बस आपको कि आपके स्टैंडर्ड टाइम से आपका दिया गया टाइम कितना दूर है, जितना दूर है उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड टाइम देखो, विपरीत निकालना है ना, अपोजिट, तो अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 का, ये हमें कहां तक ले गया 4 तक। तो आप जरा देखना अपनी घड़ी में कि जब आप 6 से 4 तक जाओगे भाई, 6 से 4 तक, तो क्लॉकवाइज ही काउंट करना है कि 6 की जगह आप 4 पर पहुंच गए, तो कितना एक्स्ट्रा चल कर गए यहां से यहां तक 10 घंटे। कितने घंटे भाई 10 घंटे। 6 से लेकर 4 तक जाने पर गैप मत निकाल देना कि 2 घंटे का गैप आ गया यहां से, नहीं, 6 चलना था 4 तक चले गए, तो 6 से 4 तक जाने में कितने घंटे एक्स्ट्रा चल गए 10, गुणा कर दो 5 सही 5/11 से भाई। 10 का कोड कितना 4, तो 10 पंजे 50 और 4 54 सही 6/11, कहानी खत्म। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज बोल दे चलने को, फिर बोलेगा ही नहीं, कभी नहीं बोलता, कैसे बोल देगा, क्यों बोलेगा, पूछ रहा है आपसे 4 से 5 के बीच में टाइम बताओ, टाइम बताने का यही इकलौता तरीका है, वो क्या बोलेगा, वो बोलने वाला कौन होता है भाई, हम निकालने वाले होते हैं, वो तो इतना बोलेगा बस 4 से 5 के बीच में तुम मुझे टाइम बता दो कब दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। इतना हौच पौच यार मत करो अपने दिमाग। असलियत में क्या है ना, आप क्लॉक को टफ इसलिए बना लेते हैं कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ये वो, ये नहीं करना। मैंने बोला है आपसे लास्ट क्लास में कि क्लॉक को बिना पेन टच किए पढ़ाऊंगा, तो आप प्लीज जितना पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे फोकस करें, मजा आ जाएगा। थोड़ा टाइम तो दें, जब कुछ नया सीखते हो तो भैया थोड़ा दिमाग तो बोलता है अरे क्यों सीख रहा है भाई, रहन दे, मत सीख भाई, क्या करेगा सीख के, हम पे आता तो है फॉर्मूला, कर तो लेते हैं फॉर्मूले से, लेकिन नहीं, करिए जल्दी से। सर आ गया समझ में, थैंक्स।
सर हो रहा है बिना पेन टच किए, बस तो बोला था ना, पूरा क्लॉक बिना पेन टच किए कर लेंगे, कोनो टेंशन नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, बस आप ध्यान देते जाओ। चलिए जी, देखो भैया ये पूछ रहा है कि इस बार 10 से 11 के बीच आप बता दो कब दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। तो भैया हमें तो ये पता था सर 6 बजे अपोजिट अपोजिट होती हैं, ये हमसे पूछ रहा है 10 बजे, तो ये हमसे कितना एक्स्ट्रा ले गया, 6 की जगह 10 तक ले गया हमें चलाकर, 4 घंटे एक्स्ट्रा चला ले गया। तो बस जितना एक्स्ट्रा चलाया उसमें 5 सही 5/11 से गुणा करना होता है। 4 के लिए कोड क्या बताया था, 1, तो 4 पंजे 20 और 1 21 सही 9/11। अब ये कोड वोड के चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कर दो ना इसका गुणा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कॉन्सेप्ट इतना है कि गैप निकालो, 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। अगर आप कोड के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप कर दो ना इसको गुणा। आप बोले अरे कौन सर कोड के चक्कर में पड़ेगा, तो आप कर दो इसमें गुणा, 4 पंजे 20 सही 20/11। तो बस इस 20 में एक बार और भाग दे दो, तो एक बार भाग और चला गया तो 20 की जगह 21 आ गया और ऊपर 9/11 बच गया। ये कर दो भाई, मैं तो आपकी इस कैलकुलेशन को बचाने के लिए कोड का यूज करके आपको समझा रहा हूं कि 4 के लिए कोड 1 है, 4 पंजे 20 करो और 1 जोड़ो 21, ऊपर 9 लिख दो 11। बेटा 4 के लिए कोड 2 नहीं है, 4 के लिए कोड 1 है, क्योंकि 4 से पहला इवन नंबर क्या था, 2। 4 4 के बाद नहीं आया, 4 2 के बाद आया है, ठीक है, तो 2 के बाद आया इसलिए 2 का आधा कोड लगेगा, मतलब 1। समझे नहीं क्या अभी तक भाई? तो आप जरा एक और बता दो, लो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आखिरी। 3 से 4 के बीच कब अपोजिट होंगे, 3 से 4 के बीच अपोजिट बता दो। चलो 3 से 4 के बीच अपोजिट कब होगा, इसका आंसर मुझे दे दो आप लोग कि कब 3 से 4 के बीच अपोजिट होंगे। सुशील क्लास को दोबारा देखना है कैसे आया है वो 9/11 क्यों आया है। आप क्लास के बीच में जुड़ जाते हो और फिर पूछते हो। भाई टीचर्स के एफर्ट्स को आप जीरो बना देते हैं थोड़ी सी ही देर में। टीचर कितना जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट बना के लाता है और आप क्लास के बीच में जुड़कर सीधे सीधे बोल देते हैं अरे सर कैसे आया। स्टार्टिंग से सब बताया है, क्यों 21 यहां है तो यहां 9 ही आएगा, वो मैंने बताया था कि यहां 1 है तो यहां 9 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मिलकर 10 बनेंगी हमेशा। जैसे यहां पर अगर 32 है तो यहां 2 आ गया तो अब ऊपर 8 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां 2 और 8 10 बनाना है। जैसे यहां 43 है अगर मान लो तो यहां पर 3 की जगह यहां 7 लाना पड़ेगा, ऊपर 3 और 7 मिलकर 10 बनेंगे। अच्छा भाई अपोजिट बताना है ना, 6 पर मिल जाता लेकिन लेकर कहां तक चला गया 3 तक, तो कितना एक्स्ट्रा चला ले गया 6 से लेकर 3 तक। क्लॉकवाइज देखना है, 6 से लेकर 3 तक 9 घंटे एक्स्ट्रा चला ले गया। बस गुणा कर दो जितना एक्स्ट्रा चले उसमें 5 सही 5/11 से। चलिए जी 9 के लिए कोड कितना है 4, 9 पंजे 45 और 4 49 सही 1/11। कहानी खत्म। बहुत बढ़िया भाई शाबाश। चलिए जी समझ गए। अच्छा ये था पहले टाइप का पहला तरीके का क्वेश्चन, क्या कि एक टाइम गैप दे दिया जाएगा 1 घंटे का और उसमें कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, आपको यह बताना था। इसी का दूसरा टाइप और होता है। चंचल सर कमेंट नहीं देख रहे क्या आप मेरा? सबको दिख रहा है भाई, सबका दिख रहा है। चलिए आइए जी यहां पर
अब मैं आपको एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यहां से, वो और बता देता हूं। देखो समझो, हमने जनरली क्या देखा कि हर 1 घंटे में एक बार सुइयां अपोजिट हो रही थी। जैसे हमने देखा 7 से 8 के बीच भी अपोजिट हुई, 8 से 9 के बीच भी अपोजिट हुई, 9 से 10 के बीच भी देख लिया हमने। सबके बीच लगभग एक घंटे में एक बार अपोजिट हुई। हाँ जी सर। तो फिर मेरे भाई, सर एक बात बताओ, यू आर जस्ट ब्रिलियंट, जीनियस एंड महारत ऑफ, क्या है, महारत ऑफ रीजनिंग। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी तारीफों के लिए राहुल मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, आप यहां ध्यान दीजिए जल्दी से। मैं आपको क्या समझाने लग रहा हूं, मैं आपको समझाने लग रहा हूं भाई कि हर 1 घंटे में लगभग एक बार अपोजिट हो रही है। हाँ जी सर। तो 12 घंटों में कितनी बार? 12 बार अपोजिट हो जानी चाहिए, लेकिन 12 घंटों में सिर्फ 11 बार ही अपोजिट हो पाती हैं सुइयां। और 24 घंटों में फिर, जब 12 घंटों में 11 बार, तो 24 घंटों में 22 बार हो पाती हैं। सर आप ये बताओ, 12 घंटों में 12 बार होनी चाहिए, जब हर घंटे में लगभग एक बार हो ही रही है, तो 12 घंटों में 12 बार क्यों नहीं हुई, 11 बार ही क्यों हुई? फिर हमें यह भी टाइम बताओ कि वो कौन सा टाइम है जहां पर ये अपोजिट हुई ही नहीं। तो समझो जरा, इधर क्लॉक में एक क्लॉक बना के मैं आपको समझा देता हूं पूरा डेटा। देखो जी, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, यहां 4, ये 5, और ये 6, 7, 8, फिर ये 9, 10 और ये 11। अब जरा ध्यान से देखो मेरे भाई। सर आपने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चलिए जी, आइए जी भाई, यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि देखो 7 से 8 के बीच भी एक बार अपोजिट हो ही जाती है, यहां भी एक बार। कहने का मतलब है, मैं अगर सीधे सीधे बोलूं तो 7 से लेकर 5 तक, ये जो 10 घंटे हैं ना, इन 10 घंटों में प्रत्येक घंटे में एक बार अपोजिट होती है। तो 10 घंटों में कितनी बार अपोजिट हो गई? 10 बार। लेकिन ये जो 2 घंटे हैं 5 से लेकर 7 तक, इन 2 घंटों में 2 बार अपोजिट होने की जगह सिर्फ एक ही बार अपोजिट हो पाई। 7 से लेकर 5 तक 10 बार अपोजिट हो गई, और फिर 5 से लेकर 7 तक एक ही बार अपोजिट हो पाई। तो 10 और 1 11, 12 घंटों में एक ही बार हो पाई। अच्छा सर ऐसा क्या है यहां पर? तो देखो 5 और 6 के बीच में तो अपोजिट होती ही नहीं है, 6 और 7 के बीच में भी अपोजिट होती ही नहीं है, लेकिन यहां ठीक 6 बजे अपोजिट हो जाती है। तो कहने का मतलब है, ना तो 5 से 6 के बीच अपोजिट हो पाती, ना 6 से 7 के बीच अपोजिट हो पाती। अगर 5 से 7 के बीच में मैं कैलकुलेट करूं तो वो ठीक 6 बजे अपोजिट होती है, ठीक 6 बजे। क्लियर हुई है बात? ठीक कितने बजे? 6 बजे। तो 5 से लेकर 7 तक 2 घंटों में सिर्फ एक बार, वो भी ठीक 6 बजे। और 7 से लेकर 5 तक 10 घंटों में प्रत्येक घंटे में एक बार, मतलब 10 बार। तो 10 बार यहां, एक बार यहां, टोटल 12 घंटों में कितनी बार? 11 बार। सर याद कैसे रखेंगे? कहां नहीं होती याद? ऐसे रखना है, स्टैंडर्ड टाइम के 1 घंटे पीछे और स्टैंडर्ड टाइम के 1 घंटे आगे अपोजिट होती ही नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड टाइम के 1 घंटे पीछे मतलब 5 से 6 के बीच, यहां अपोजिट होती ही नहीं है। 1 घंटे आगे मतलब 6 से 7 के बीच, यहां भी अपोजिट होती ही नहीं है। ठीक 6 बजे अपोजिट होती है फिर बीच में। चलो अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो अभी पहले टाइप के जो हमने क्वेश्चन किए थे वो कैसे थे? वो क्वेश्चन ऐसे थे मेरे भाई, वो क्वेश्चन ऐसे थे कि एक टाइम देकर ये पूछता था, जैसे 7 से 8 के बीच कब कब अपोजिट होगी, यहां कब का आंसर देना होता था, मतलब टाइम बताना होता था। वो टाइम बता दो भैया कब अपोजिट होगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे कितनी बार, कितनी बार अपोजिट होगी, नंबर बताना है यहां पर, कितनी बार अपोजिट होगी। जैसे समझिए, दोनों टाइपों में कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे हो जाते हैं। ये कब कब मतलब टाइम बताना है एग्जैक्ट 7 और 8 के बीच में। ये एक गैप दे देगा आपको, जैसे यहां क्वेश्चन में गैप दे दिया भाई। देखो ये तो वो पूरा डेटा मैंने लिख दिया जो आपको समझाया है। 12 घंटों में 11 बार अपोजिट, 24 घंटों में 22 बार अपोजिट, 5 से 7 के बीच 2 घंटों में सिर्फ एक बार अपोजिट, वो भी ठीक 6 बजे। आइए जी, अब क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, 2 से लेकर 8 के बीच कितनी बार अपोजिट हुई होगी सर, ये बताओ हमें। कहां से भाई?
2 से लेकर 8 के बीच, तो ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से लेकर 8 तक घंटे कितने होते हैं? 8 घंटे, 6 घंटे। 2 से लेकर 8 तक 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटों में 6 बार अपोजिट होनी चाहिए थी ना? हाँ जी सर, लेकिन इसके बीच में ये 5 से 7 वाला टाइम भी तो आ गया। यहां 2 घंटों में सिर्फ एक ही बार अपोजिट होती है, तो यहां पर एक की कमी आ जाती है ना? यस सर, यहां एक की आ जाती है कमी। तो यहां से लेकर यहां तक घंटे तो 6 थे, 6 बार अपोजिट होनी चाहिए थी, लेकिन एक की कमी आ गई तो 5 ही बार अपोजिट हो पाई। यहां बार बताना है कितनी बार अपोजिट हो गई। पिछले टाइप में टाइम बताना था कि 7 से 8 के बीच कब अपोजिट होगी, कब और कितनी बार। ये 2 टाइप अलग अलग हैं। ठीक है भाई, बस आपको क्या ध्यान देना है कि यहां जो गैप दिया है जैसे 2 से लेकर 8 तक का, उस गैप के बीच में कहीं स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं आ रहा। अगर स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है तो एक की कमी हो जाएगी बस। क्लियर है? नेक्स्ट पर आइए भाई। ये बोल रहे 12 से लेकर 7 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। तो जरा देखना 12 से लेकर 7 तक गैप कितने घंटे का है? आपने बोला 7 घंटे का, तो 7 घंटों में 7 बार अपोजिट होनी चाहिए ना। लेकिन 12 से लेकर 7 के बीच में, 12 से लेकर 7 के बीच में वो स्टैंडर्ड टाइम भी तो आ गया अपोजिट वाला। स्टैंडर्ड टाइम कौन सा? 6 बजे का। 6 बजे का टाइम आ गया ना स्टैंडर्ड बीच में, तो एक घटा दो, कितना बचा भाई? 6 बार। सर 2 बार कम हुआ पिछले क्वेश्चन में। बेटा 2 बार कम तो हुआ कि यहां भी नहीं हुआ एक, यहां भी नहीं हुआ, लेकिन बीच में फिर एक बढ़ भी तो गया 6 बजे। 2 घंटों में एक भी बार अपोजिट नहीं होती तो मैं 2 घटाता, लेकिन 2 घंटों में एक बार तो अपोजिट हो गई ना, ठीक 6 बजे। इसलिए इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही घटाना है। 2 घंटों में एक बार अपोजिट हो रही है तो एक बार की ही तो कमी आ रही है ना, इसलिए एक घटाना है बस। आइए नेक्स्ट पर, इसको देखिए। ये बोल रहा है 10 से 6 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। 10 से 6 के बीच, तो पहले तो आप कैलकुलेट करो 10 से 6 तक घंटे कितने हुए भाई। ये रहा 10, क्लॉकवाइज कैलकुलेट करने भाई, क्लॉकवाइज 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 10 से लेकर 6 तक घंटे कितने हो गए। तो आपने बोला ये हो गए जी 8 घंटे। तो 8 घंटों में 8 बार होना चाहिए ना, लेकिन आ गया ना यहां पर स्टैंडर्ड टाइम, दिए गए टाइम में हमें 6 दिख गया। 6 दिख गया तो एक माइनस कर दो बस, 7 बार। दिए गए टाइम में अगर आपको क्या दिख जाए, 6 दिख जाए, एक माइनस कर देना है, बस काम खत्म। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। यहां बोल रहा है 6 से लेकर 1 तक, तो 6 तो पहले ही दिख गया। 6 से 1 तक घंटे होते हैं 7। 6 से लेकर 1 तक क्लॉकवाइज गिनने, तो 6 से 1 तक घंटे होते हैं 7, लेकिन 6 दिख गया बीच में इस टाइम में, तो -1 करके 7 घंटों में सिर्फ 6 बार अपोजिट हुआ होगा। यस और नो, क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन करिए चलो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, 9 से 5 के बीच, 9 से 5 के बीच हाँ जी बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए। 9 से 5 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 9 से लेकर 5 तक पहले तो ये कैलकुलेट करो कितने का गैप है, और क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना होता है। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो 9 से लेकर ये 8 घंटे हो गए भाई। क्या इस दिए गए टाइम में 9 से लेकर 5 तक बीच में कहीं स्टैंडर्ड टाइम आया? नहीं आया, तो कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। डन, क्लियर? 8 बार नहीं भाई इस बार, हाँ 8 बार, वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम तो सब होशियार हो गए।
चलिए जी, जल्दी से बताइए, आज मेरे भाई समझ में आई ये वाली बात या नहीं आई, ये बताओ मुझे। हमने अभी बस कुछ स्टार्ट नहीं किया क्लॉक में, बस पहला टाइप आपको समझाया आज। आगे के टाइप कल इसी पर आधारित हैं। आज हमने पढ़ा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो क्या होगा, अपोजिट वाली कंडीशन आज हमने पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। फिर हम पढ़ेंगे जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कल हम ये सारे टाइप कर देंगे। सर आपसे निवेदन है कि सैटरडे के दिन एक लंबी क्लास लें। सूर्यमणि मेरे भाई, पक्का अगर मैं फ्री हुआ तो पक्का लूंगा। देखो टीचर भी एक इंसान होता है, ये भी ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। उसकी भी एक फैमिली होती है, उसके भी परिवार होता है ना। तो होता क्या है, मेरी डेली क्लास भाई 13 घंटे क्लास होती है डेली, तो मैं डेली तो भाई घर वालों से बात भी नहीं कर पाता फोन पे भी, क्योंकि 13 घंटे पढ़ाने के बाद में ना इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि आप फिर किसी से बात करो जाके आराम से, फिर भी कंटेंट पे बना बैठ जाओ, अगले दिन का कंटेंट बनाने बैठ जाओ। ठीक है ना। तो एक दो दिन मिलता है टीचर को भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर सैटरडे को घर जाना नहीं हुआ या फिर कोई काम नहीं हुआ तो पक्का, ये तो मैंने आपसे बोल ही दिया है, पक्का लेंगे सैटरडे को। और 3-3 घंटे की क्लास लेंगे, और वो क्लास दिन में ही लेंगे फिर। और मैं आपको टाइमिंग उसकी बता दूंगा, दिन में रखेंगे, जिससे 3-4 घंटे इस सैटरडे मत समझ लेना, जिस सैटरडे भी मैं आपसे कह दूंगा। ठीक है। यस सर, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही रखें, है ना। चलो कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे, और कल नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। और आज के लिए रखते हैं इतना ही। जिन बच्चों के समझ में थोड़ा कम आए, एक एंड में आके बोला टाइम वाला बता दो सर, तो मेरे भाई वो दोबारा देख लो, तुम लेट जुड़े हो क्लास में, बहुत अच्छे से बताया है मैंने। बस कुछ नहीं करना होता उसमें, आपको स्टैंडर्ड टाइम से दिए गए टाइम के बीच का गैप निकालना है। और गैप निकालना है कैसे, क्लॉकवाइज में। और जो भी गैप आ जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 सही 5/11 से, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, गुड नाइट मेरे भाई, मिलते हैं आप लोगों से कल। ठीक है।